7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24x7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। कटनी शहर के शिवराम जानकी हनुमान वार्ड में नजूल की भूमि पर अवैध कब्जे से परेशान हैं क्षेत्रवासी। एसडीएम को लिखित शिकायत सौंप करके निष्पक्ष जांच की मांग। प्रशासन द्वारा जिस भूमि को नजूल भूमि घोषित किया गया उस पर अवैध कब्जे के लगाए जा रहे हैं आरोप। कटनी तहसीलदार अनिल मिश्रा ने शिकायत पर जांच करवाए जाने की बात कही है। रोशन नगर निवासी राजू जायसवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्षद श्रीमती रागिनी गुप्ता के पति एवं पूर्व पार्षद मनोज गुप्ता क्षेत्र में नजूल भूमि में अवैध कब्जा खुद भी कर रहे हैं और दूसरों से भी करवा रहे हैं। रोशन नगर निवासी महिला श्रीमती कुसुम देवी का कहना है कि पूर्व पार्षद मनोज गुप्ता ने मेरे पति की मौत के बाद कोरे स्टाम्प पर हस्ताक्षर करवाकर मेरी जमीन धोखाधड़ी से अपने नाम करवा ली, जबकि मनोज का जन्म मेरे ही घर में हुआ और मैंने उसे गोद में खिलाया है। मेरी शिकायत पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्षेत्र में ही रहने वाले उमा शंकर सिंह का कहना है कि पार्षद चुनाव के दौरान मनोज गुप्ता ने जिस नजूल भूमि पर सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाने का वादा किया था वहां नीचे दुकान बनकर तैयार हो चुकी है। रोशन नगर और एनकेजे में एक नहीं करीब आधा दर्जन से अधिक जगह पर नजूल की भूमि में अवैध कब्जे हो गए हैं। क्षेत्रीय लोगों ने गुरुवार को इसी शिकायत को लेकर एसडीएम कटनी को एक शिकायती पत्र सौंपा है। कटनी से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। उस संदर्भ में तहसीलदार साहब अब क्या कार्रवाई करने वाले हैं? एक्चुअली आज अभी कटनी नगर में मीडिया के माध्यम से हमें ये शिकायत मिली है कि ग्राम खिरहनी के आराजी खतरा नंबर 1521/6, 1527/20, 1521/37 ऐसे 2-3 नंबर बताए गए हैं कि ये आराजियाँ मध्य प्रदेश नजूल हैं और इन पर किसी के द्वारा इन पर कब्जा किया जा रहा है या इनको क्रय विक्रय किया जा रहा है, ऐसा मीडिया का कहना है शिकायत में। अभी हमको यही नहीं पता कि ये जो नंबर हैं इनको मैंने अभी देखे नहीं कि ये नंबर हैं क्या। अब मैं अभी रिकॉर्ड देखूंगा, पटवारी को बुलाऊंगा। अगर ये नजूल है और इस पर कोई कार्रवाई करेगा, शासकीय जमीन है, कोई उस पर अतिक्रमण करेगा, कोई उसको क्रय विक्रय से करेगा, तो उसके खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे। क्या आप ऐसा कुछ करेंगे कि नजूल की जमीन कहाँ है उसका कुछ सीमांकन करने वाले हैं? अब अभी तो ऐसा प्लान नहीं है कि हम उसका, पर हमने इसके लिए ये जरूर चिन्हित किया है। कलेक्टर साहब ने निर्देश दिया है कि जो नजूल भूमियां हैं उन नजूल भूमियों की सुरक्षा की जाए। तो इसके लिए हमने पटवारियों को तहकीकात किया है कि अगर कहीं भी इस तरह की नजूल भूमियों में इस प्रकार के अतिक्रमण आदि पाए जाते हैं तो उसमें हमको बताएं। इसमें साहब के ये भी निर्देश थे कि नजूल भूमि में अगर कोई अतिक्रमण करके मकान बना के रह रहा है तो उसको हम धरणाधिकार के तहत प्रयास करें कि भाई तुम धरणाधिकार के तहत आवेदन करो और उसको रेगुलाइज कर दिया जाए। जो शासन की नीति है उस शासन की नीति के तहत उससे जो भी उसका वो राशि जमा करवा करके उसका विधिवत कलेक्टर महोदय के न्यायालय से आदेश हो जाए और उसको उसका पट्टा मिल जाए। अगर ये इस तरह का है, वो भूमियाँ कोई ऐसे सार्वजनिक उपयोग की नहीं है जिसमें हमारा सार्वजनिक विस्तार बाधित हो रहा हो, और अगर वो धरणाधिकार की परिधि में आ रही है तो हमारा एक ऐसा भी प्रयास है, पटवारियों के माध्यम से हम इस तरह का भी मैसेज करवा रहे हैं। धन्यवाद। हमें कौन बनवा रहा है और जमीन किस मद में दर्ज है? ये आज तक की डेट में ये शासकीय ज़मीन है। आज तक की डेट में शासकीय ज़मीन, इसमें पहले प्लानिंग थी, सब थी, पूरे महल्ले वालों के साइन थे। यहाँ पे हिसाबघर बन जाए, बस स्टॉपेज बन जाए, एक अपना डीप फ्रीजर रखने के लिए जगह बन जाए, पूरे पब्लिक को यहाँ के लिए हो जाएगी। ये प्लानिंग सबकी उससे शासकीय ज़मीनें पहले अनिलेश मिश्रा जो खरीद के पहले ज़मीन में बेचने वाला था वो, तो इसको मालूम पड़ा कि इसको मनोज गुप्ता को, तो इसने मनोज गुप्ता को बोला इसे उसको बोल के ये शासकीय ज़मीन है, कंप्लेंट किया इसने, हम लोग साथ मिल के ये शासकीय ज़मीन है और आप नहीं बेच सकते। वो पीछे हट गया अनिलेश मिश्रा। फिर ये शासकीय ज़मीन वो हम लोग के साथ मिल के इसने फिर यहाँ से अपना प्लानिंग शुरू कर दिया, दुकानें बनवाना शुरू कर दिया इसने, 4 दुकान, और अपने चाहिए के लिए बेच दिया। चुनाव में उसने कुछ वादा किया था क्या? इस जगह वादा किया था कि हम यहाँ अपन लोग मिल के यहाँ पे पेशाब घर बनवाएंगे, जिसको बोलते हैं
तो कॉम्प्लेक्स सारा कॉम्प्लेक्स बनवाएंगे, ठीक है। उस टाइम स्टे लगा हुआ था हम लोग का, पहले तहसीलदार से स्टे लगा हुआ था सन 19 से, उसके बाद SDM से स्टे लगा हुआ, उसके बावजूद ये कार्रवाई करते रहे यहाँ। दोबारा फिर स्टे लाए हम लोग प्रेस करके, तब जाके काम रोका। ये तो काम करवाए रहे थे, पर 4 रजिस्ट्री कर दिया इन्होंने, प्रभात के नाम से, बाल मुकुंद के नाम से और विजय मकसदी के नाम से 4 रजिस्ट्री। बाकी बाल मुकुंद सवाल कर क्या कभी मनोज गुप्ता ने इस जमीन को लेकर कोई आवेदन लगाया था कि यह सरकारी जमीन है? चुनाव के पहले हमारे साथ खड़ा था, लगा हुआ है, लेकिन उसने सील लगा के साइन किया हुआ कि सरकारी जमीन है, बराबर से दिया हुआ है। ये मनोज गुप्ता कौन है? मनोज गुप्ता भूतपूर्व पार्षद है, अभी जो पार्षद है राजनी में, तो उनके हस्बैंड है ये। लेखा प्रतिपक्ष की दम पे वो पूरा आप लोग क्या चाहते हैं, यहाँ क्या बनना यहाँ चाहिए? शासकीय जमीन होने के नाते ये पब्लिक के हित के लिए यहाँ पेशाब घर बनना चाहिए, एक बस स्टॉपेज बनना चाहिए और डीप फ्रीजर, जो मिट्टी हो जाती है फ्रीजर, हम लोग कलेक्शन किया हुआ है, डीप फ्रीजर एनकेज में रखा हुआ है। जो डीप फ्रीजर यहाँ गया तो मोहल्ले जैसे रोशन नगर वालों को आराम हो जाए, डीप फ्रीजर अवेलेबल है। शासन प्रशासन से क्या मांग है आपकी? शासन प्रशासन क्या शिकायत है? ये जमीन है अमृतलाल यादव की, यूपी का है ये। पहले यहीं TRS में नौकरी करता था, उस समय उसने ये भूमि खरीदी थी पारुल मुखर्जी से। पारुल मुखर्जी से रजिस्ट्री खरीदी थी, इसका नामांतरण नहीं हुआ। हालांकि पारुल मुखर्जी की ज़मीन आज भी शासकीय भूमि में दर्ज है। मनोज गुप्ता और दीपेंद्र सिंह मिलके ये 1521/6/111 से सब जगह यही विवाद कर रहे हैं। और ये ज़मीन में उस जिसकी ज़मीन है उसको गवाह बना के 10 रजिस्ट्री कराई गई है, जो कि उसकी रजिस्ट्री है मेरे पास ओरिजिनल। और ये जो बगल में भवन बना है ये त्रिवेणी बाई गुप्ता का था, जो कि वो 35 साल पुराना मकान है, और इसको भी दीपेंद्र सिंह ने रजिस्ट्री किया था इसी प्लॉट की, जिसमें राज्य शासन को भी चूना लगाया गया, राजस्व बचाया गया। ये रजिस्ट्री हुई है सत्येंद्र सोनी के नाम पे। उसके बाद अभी फिर मनोज गुप्ता लोग ने इसमें 4 रजिस्ट्री कराई है, वो भी दीपेंद्र सिंह ने ही की है। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ इसकी अच्छी तरह से जांच हो, अधिकारी इसमें कोई भी ऐसा व्यवधान पैदा ना करें, ईमानदारी की जांच हो। ईमानदारी से अगर वो सही है तो कोई बात नहीं है, बाकी हम लोग की नज़र में शासकीय भूमि है और शासकीय भूमि पे मनोज गुप्ता और दीपेंद्र सिंह टोटल कब्जा कर रहे हैं और नई रजिस्ट्रियाँ करा रहे हैं। मनोज गुप्ता कौन है? मनोज गुप्ता पार्षद का पति है, रागिनी गुप्ता का, वर्तमान में एडवोकेट भी है। इस कारण वो सब पूरे मोहल्ले को दबाए हुए हैं। जो कुछ बोलता है उसके बच्चों को फंसाने का उसका पूरा षड्यंत्र रहता है। अभी इस प्लाट पे मेरे भांजे ने एक प्लाट पे स्टे लिया हुआ था और 2-3 लोग ने मोहल्ले के मिल के लिया था, जिसमें उसने मेरे लड़के को टारगेट किया कि मेरा बेटा भाजपा पुत्र, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, बोला भाजपा पुत्र मतलब मेरा पुत्र नहीं, भाजपा पुत्र रोहित जायसवाल द्वारा सट्टा और अवैध दारू का काम किया जाता है, जो कि मेरे बालक का जन्म 1990 में हुआ रहा। आज तक 24 तक उसके ऊपर 1 रुपए का न सट्टे का न दारू का कोई प्रकरण कहीं पर दर्ज नहीं है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजू जायसवाल। क्या शिकायत है, क्या परेशानी है? मेरी परेशानी भी है, हमारी ज़मीन रही 50 बाई 50 की प्लाट रही है, तो उसको माने मनोज ने गया, बोला कि चाची उसको दाखिल खारिज करवाना है, तो मैंने बोली हाँ भैया बहुत दिन से हो गया, अब चाचा नहीं है तो करवा लूँ दाखिल खारिज। तो बोलने लग गए ठीक है चाची 10,000 लगेगा। मैं कहा ठीक है 10,000 लगेगा तो मैं दूँगी। बोले ठीक है, तो फिर इसमें साइन कर दो 50 रुपये के स्टाम्प पे। मैंने साइन कर दिया। साइन करने के बाद बोले कि और राजा भी का लगेगा और एक आध लड़की है तो उसका भी लग जाए। मेरे 5 बच्चे हैं तो 2 ही का इनका है बच्चों का। और साइन वाइन करवा के उसके बाद नहीं मालूम क्या किया। जब यहाँ बनने लगा तब मेरे को पता चला, तो मैं आई तो रोकी, मैं आके रोकी, मैं कही भैया हमारी ज़मीन है काहे के लिए बना रहे हैं? तो बोले अरे आपने तो बेच दिया है मेरे को। ऐसे करके 420 में जैसा बोला उल्टा सीधा, मैं तो नहीं समझ पाई। मैं बोली कि का बेची भाई, मैं तो दाखिल खारिज करने के लिए दे रही हूँ बेटा तेरे को। तो बोले हाँ वो बेच दिए हो और हम तुमको माने पैसा दे दिए हैं। मैंने कही कहाँ दिया बताओ? तो बोले ये लिखा है, ला के कागज हमको दिखाने लग गया। बोले इसमें तुम्हारी साइन है और लिखा है। मैं कही इतना झूठ ना बोल बेटा, तू मेरे सामने पैदा हुआ, तू मेरे को ऐसा बोला? बोले हाँ ऐसा नहीं चाची, ऐसा नहीं होता, हम ज़मीन खरीद लिए करते। फिर मेरे लड़के को पता चला था से ये बोला कि काहे के लिए तू ऐसा बोला।
बोलने माने 420 करके रिपोर्ट करवा दी कि मेरे लड़के ने पत्थरबाजी घर पे किया है। मेरे खिलाफ रिपोर्ट करवाया इसके और मेरे छोटा लड़का थोड़ा माइंड से डिस्टर्ब है, तो 420 का आज भी केस चल रहा है। हमने उसके 2,70,000 रुपए खा लिए और जमीन नहीं बेची। मनोज से आपका क्या कोई रिश्ता, आप उसको कब से जानती हैं? वो मेरे घर में पैदा हुआ है, झर्रा टिकुरिया में 4 भाई पैदा हुए हैं, मनोज और बबलू और विपिन और छोटू, चारों भाई हमारे घर में पैदा हुए। ये मनोज है कौन? पूरा नाम क्या है? अभी प्रेजेंट में क्या है वो? अभी तो पार्षद है वो। पार्षद नहीं है, पूर्व पार्षद उसकी पत्नी है पार्षद। कहाँ की पार्षद है वो? रोशन नगर। आप वकील भी है मनोज गुप्ता। अब वो मेरे को एक दिन घर में जाके धमका रहा था, बोले चाची मैं देख लूंगा, मैं वकील भी हूँ और मैं पार्षद हूँ। इसकी रजिस्ट्री वगैरह है आपके पास? सब कुछ है मेरे पास। 1989 की। आप शासन प्रशासन से क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि हमारी जमीन हमको मिल जाए, बस जांच करें पूरी तरीके जांच से, करें जो और भी दोषी हो जो भी है उसे सजा मिले। क्या नाम है आपका? मेरा कुसुम देवी। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।